आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। हो कि सरकार ने 1 साल पूरा किया है और 1 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में सरकार ने बड़े ही जश्न प्रदेश में मनाने का काम किया। आप लोगों ने भी उन चीज़ों को देखा, किस तरह से यह ट्विटर पोस्टर की सरकार मोहराबादी में बड़े बड़े टेंट और तंबू लगा करके अपने 1 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। और ये इस 1 साल की तुलना भारतीय जनता पार्टी जनता के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए करती है और प्रत्येक दिन हमारे माननीय पूर्व मंत्री विधायकगण अपनी बातों को जनता के सामने आप लोगों के माध्यम से हम लोग रख रहे हैं। 1 साल में इनकी क्या उपलब्धि है, यह इन्होंने मोहराबादी के मैदान से बताने का काम किया। और 1 साल में ये क्या क्या नहीं किए हैं, क्या इनकी वादा जनता के साथ थी, क्या इनका घोषणा था, क्या इनका घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था और कौन कौन चीजों को इन्होंने पूरा नहीं किया। इन विषयों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच में आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपने संवाद को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग को जो पार्टी ने निर्देश दिया है, खेल कूद युवा कार्य पर बोलने के विषय पर हम आप लोगों से मुखातिब हुए हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि झारखंड प्रदेश जैसे खनिज से भरा पड़ा है, विश्व में इसकी पहचान है, उसी तरह से खेल के माध्यम से भी झारखंड प्रदेश खिलाड़ियों से भरा पड़ा है। अगर हम लोग इतिहास में जाते हैं तो सबसे पहले ओलंपिक के मेडल लाने वाले जयपाल सिंह मुंडा स्पेशल किसी विभाग के मंत्री को इसको दिया जाए ताकि खेल में झारखंड प्रदेश का सुधार हो सके, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। कई विभागों को रखने के बाद भी ये खेल कूद युवा कार्य को अपने पास रखे हुए हैं। तो झारखंड के खेल कूद युवा कार्य के मामले में 1 साल में यह सरकार पूरी तरह से फेल है, कुछ भी करने का काम नहीं किया है। जबकि पूर्व की सरकार जो आदरणीय रघुबर दास जी की सरकार थी, गांव से खेल को निकालने के लिए, गांव से खिलाड़ियों को निकालने के लिए, गांव में छुपी हुई प्रतिभा को निकालने के लिए 4500 कमल क्लब का गठन किया था, ताकि हमारे पंचायत स्तर के खिलाड़ी, चाहे वो खो खो खेलने वाले हों, कबड्डी खेलने वाले हों, फुटबॉल खेलने वाले हों, हॉकी खेलने वाले हों, जिस भी तरह के खिलाड़ी हों, उनकी गांव की प्रतिभा को हम मंडल में लाएं, मंडल की प्रतिभा को हम जिला में लाएं, जिला की प्रतिभा को हम स्टेट तक लाने का काम करें। इसके लिए कमल क्लब का गठन उन्होंने किया था और प्रत्येक कमल क्लब को एक सरकारी सहायता दी गई थी और उस सरकारी सहायता के माध्यम से हमारे गांव में खेल की जो एक भावना थी वो फिर से जागृत हुई थी, खेल फिर से एक बार जिंदा हुआ था। लेकिन ये 1 साल में यह जो सरकार बनी आदरणीय रघुबर दास जी के सरकार जाने के बाद, यह जो ठगबंधन की सरकार बनी, यह जो गठजोड़ की सरकार बनी, 1 साल में एक भी कदम चलने का तो काम नहीं किया, बल्कि कमल क्लब के द्वारा जो आयोजित खेल होते थे उस खेल को भी इन्होंने करने के लिए 1 भी रुपया का आवंटन यह सरकार ने देने का काम नहीं किया। दुख होता है कि गांव के बोल करके हम गांव का सरकार बनाएंगे और गांव के खिलाड़ियों के प्रतिभा को जो निकालने वाले हमारे
अभियान थे उसको भी यह सरकार ने बंद करने का काम किया है। एक पहचान उनकी थी, उन्होंने भी एक झारखंड को, उस समय झारखंड नहीं बना था, लेकिन झारखंड को एक पहचान उन्होंने देने का काम किया था। उसके बाद लगातार अनवरत इस प्रदेश ने कई खिलाड़ियों से प्रदेश को नवाजने का काम किया है। आदरणीय महेंद्र सिंह धोनी साहब, जिन्होंने झारखंड बनने के बाद विदेशों में जो झारखंड के पहचान नहीं थी, आदरणीय महेंद्र सिंह धोनी साहब ने प्रदेश में, इस प्रदेश को देश में ही नहीं दुनिया में पहचान देने का काम किया। उसी तरह से तीरंदाज दीपिका जी ने हमारी प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाने की काम की। तो इन तमाम चीजों के अब अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो यह हम लोग पाते हैं कि हमारा यह झारखंड प्रदेश खेल और खिलाड़ियों से भरा है, उसी तरह से जैसे खनिज और संपदा से भरा है। रग रग में यहाँ के खेल कूद से जुड़े हुए लोग, और सांस्कृतिक माहौल में भी हमारा खेल जुड़ा हुआ है। हमारी रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा से भी खेल हमारे जुड़े हुए हैं। झारखंड बनने के बाद लोगों के दिलो दिमाग में यह बात था कि खेल कूद युवा कार्य में झारखंड की बढ़ोतरी होगी, झारखंड आगे जाएगा। और जब फुल फ्लेजर गवर्नमेंट 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की आदरणीय रघुबर दास जी के नेतृत्व में गठन हुआ, उसके बाद इस दिशा में काफी प्रयास भी किए गए, सार्थक प्रयास, ईमानदार प्रयास। उस समय के खेल मंत्री, मुख्यमंत्री के निर्देशन में काफी काम हमारे प्रदेश में हुआ था, जो पिछले 1 साल से यह सरकार धीरे धीरे करके या तो बंद कर रही है, या तो हम कहें कि खिलाड़ियों के प्रति इस सरकार में इतनी उदासीनता है कि खेल के तरफ यह सरकार देखने का भी काम नहीं कर पा रही है। जहां मुख्यमंत्री बहुत सारे विभाग के बोझ से दबे हुए हैं, वहीं खेल कूद युवा कार्य को अपने पास उन्होंने रखा है।